सिंदूर लगाते समय इन बातों का रखेंगे ध्यान तो वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार और पाएंगे सौभाग्य। सिंदूर का महत्व सुहागिन महिलाओं के जीवन में बहुत खास होता है और ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को जितना सिंदूर लगाती है उनसे उनके पति का आयु उतनी ही लंबी होती है। सिंदूर लगाने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि सिंदूर लगाते वक्त इन नियमों का पालन करने से आपके पति की आयु लंबी होने के साथ ही आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे से स्थापित होता है। साथ ही आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है और आपके पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। आइए जानते हैं क्या सिंदूर लगाने के खास नियम है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां गौरी लिखना ना भूलें। पहले नंबर पे सिंदूर लगाते समय इस दिशा में होनी चाहिए मुख। सिंदूर लगाते समय आपको सही दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सिंदूर लगाते समय आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए और इसके साथ ही ईशान कोण में इसके लिए शुभ है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में देवताओं का वास होता है। इस दिशा में मुख करके सिंदूर लगाने से आपके ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही आपके वैवाहिक जीवन पर देवी देवता का कृपा बनी रहती है। इसलिए आप जब भी सिंदूर लगाए तो ध्यान रखें कि मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए और भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख ना करके लगाएं। नेक्स्ट, चांदी के सिक्के से लगाएं सिंदूर। सिंदूर की डिब्बी में एक चांदी का सिक्का रखें और इसी सिक्के से हर दिन मांग में सिंदूर लगाइए। आप अपनी शादी याद कीजिए, आपकी मांग सिक्के से भरी गई थी। दरअसल इससे देवी लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और जीवन में प्रेम सुख सौभाग्य बना रहता है। जब भी सिंदूर लगाए तो चांदी के सिक्के से लगाए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से कभी धन की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट, सिंदूर लगाने के बाद करें यह काम। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर लगाने के बाद महिलाओं को सबसे पहले पति का चेहरा देखना चाहिए। पति की नजर जब आपकी सिंदूर पर पड़ेगी तो आपके प्रेम संबंध में प्यार और मिठास बढ़ेगी। इससे आपके बीच प्रेम भाव बढ़ता है और सुहागिन की उम्र भी लंबी होती है। माना जाता है कि सिंदूर आप सुहाग का गहना होता है और यह प्रेम का प्रतीक होता है। इसलिए सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले आपको पति का चेहरा देखना चाहिए। अगर आपके पति कहीं जरूरी काम से बाहर गए हैं तो सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले उनकी तस्वीर देखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। नेक्स्ट, ऐसा करने से मिलेगी देवी पार्वती की कृपा। देवी पार्वती की पूजा के बाद देवी पार्वती की पूजा के लिए जो आप सिंदूर अर्पित करते हैं उस सिंदूर को थोड़ा सा लेकर अपने सिंदूरी के डिब्बा में मिला लीजिए और इससे हर दिन मांग में सिंदूर लगाइए। माता पार्वती की कृपा आपके सुहाग पर बनी रहेगी। इसके साथ ही इस बात पे भी ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल होने के बाद बचे हुए सिंदूर को यहाँ वहाँ ना छोड़े, बल्कि इस सिंदूर को श्रृंगार के सामग्री के साथ रखें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम सद्भावना बनी रहती है और आपस में प्रेम हमेशा बना रहता है। आपसी समझदारी से रिश्ता बहुत ही अच्छे तरह से चलता है। नेक्स्ट, भूल कर भी ना करें ये काम। मासिक धर्म के दौरान सोमवार को सिर से स्नान करके सिंदूर नहीं धोना चाहिए। विशेष स्थिति में रविवार ही सिर को स्नान कर लेना चाहिए। साथ ही यह भी माना जाता है कि जिन महिलाओं का पहली संतान पुत्र हो उन्हें सोमवार के दिन सिंदूर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से पति और संतान दोनों के जीवन में समस्या भर जाती है। नेक्स्ट, अपनी सिंदूरदानी का खुद ही उपयोग करें। महिला कई बार दूसरी महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी से सिंदूर दे देती है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह आपके सुहाग की निशानी है, इसलिए यह आप ही लगाएं। नेक्स्ट, सिंदूर को मांग में ही भरें। महिलाओं को मांग में सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा न करने से आप मुसीबत में आ सकते हैं। नेक्स्ट, सिंदूर को कभी न छिपाएं। कुछ महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे ढक लेती है जिससे सिंदूर दिखता नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह आपके पति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, सिर पर चुन्नी रख कर भरे मांग। महिलाओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब मांग भरे सिर पे चुन्नी ढका हुआ होना चाहिए। कभी खुला मांग सिंदूर नहीं भरे जिससे आपके भाग्य में नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ऐसा ना करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें रोज नई रोचक जानकारी मिलती है।